अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी में राजनीतिक बिसात बिछने लगी है। भाजपा से शुरू हुए अगले चुनावों की हलचल कांग्रेस और बसपा में शुरू हो गई है। बसपा ने तो अपने 2 कद्दावर नेताओं को गुरुवार को पार्टी से बाहर कर दिया था। इनमें से लालजी वर्मा के बारे में बताया जा रहा है कि वे बीते कुछ महीनों से समाजवादी पार्टी के संपर्क में ही थे। वहीं दूसरी ओर चर्चा ये भी है कि समाजवादी पार्टी से कुछ अन्य पार्टियों के नाराज नेता और विधायक संपर्क में है। यूपी की राजनीति में गुरुवार को बसपा ने अपने 2 सबसे बड़े कद्दावर नेताओं को पार्टी से निष्कासित करके आने वाले विधानसभा चुनावों का बिगुल बजा दिया है। सूत्रों के मुताबिक पंचायत चुनाव में जिस तरीके से आंकड़े बसपा के पास आए हैं, उससे बसपा सुप्रीमो बहुत खुश नहीं है। सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने विधानमंडल दल के नेता और बसपा के कद्दावर नेता लालजी वर्मा लगातार नजर बनाए रखने के बाद ये फैसला किया कि वर्मा दूसरी पार्टी के नेताओं से मिले हुए हैं। बसपा सूत्रों का कहना है कि मायावती को इस बात का एहसास था कि लालजी वर्मा को आगामी विधानसभा चुनावों तक पार्टी में रखा गया तो बसपा को अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। पार्टी नेता राम अचल राजभर के बारे में भी बसपा सुप्रीमो को इस बात की जानकारी मिली थी कि अगर उन्हें लंबे समय तक पार्टी में रखा गया तो आगामी विधानसभा चुनाव में ये भी पार्टी का बड़ा नुकसान कर सकते हैं। गुरुवार को इसी वजह से पार्टी ने बड़ा फैसला लेते हुए दोनों नेताओं को तत्काल प्रभाव से पार्टी से न सिर्फ निष्कासित किया बल्कि ये भी ऐलान किया कि आने वाले वक्त में कभी भी इन्हें पार्टी से टिकट देकर चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। इन 2 बड़े नेताओं को निकाले जाने से पहले मायावती लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से राज्य सरकार पर कोरोना के इलाज में हो रही लापरवाही पर निशाना साधती रही है। बसपा से जुड़े सूत्रों का कहना है कि मायावती ने बीते कुछ समय पहले पार्टी की कोर कमेटी के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आगामी विधानसभा चुनावों की पूरी रूपरेखा तैयार की। इस बैठक में उनके भतीजे और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश और सतीश चंद्र मिश्र समेत कुछ अन्य प्रमुख नेता शामिल थे। बसपा के 2 नेताओं को निकाले जाने के बाद माना जा रहा है कि विधानमंडल दल के नेता लालजी वर्मा सपा से लगातार संपर्क में हैं। बसपा के इस बड़े कदम के पीछे सपा के अंदर खाने चल रही दूसरी पार्टी के बड़े नेताओं को अपनी ओर खींचने की रणनीति सामने आई है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी कहते हैं कि यूपी में होने वाले चुनाव को लेकर उनकी तैयारियां पूरी चल रही है। उन्होंने कहा कि यूपी की राजनीति में होने वाली तमाम उठापटक पर समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर गहरी नजर बनाए हैं, लेकिन इन सब से अलग उनका और उनकी पार्टी का पूरा मकसद अपने संगठन को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए पूरे तरीके से मुस्तैद करने के लिए है। राजेंद्र चौधरी ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उनकी पार्टी की ओर से बूथ स्तर तक सभी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश के सबसे पहले भाजपा ने चुनावी राजनीतिक सरगर्मियों को हवा दी, फिर कांग्रेस लगातार कोरोना में मदद के माध्यम से राजनीतिक बिसात को बिछाने में लग गई। इन दोनों पार्टियों के अलावा यूपी की 2 प्रमुख पार्टियां बसपा और सपा उस तरीके से अभी तक सक्रिय नहीं है, लेकिन बसपा के 2 बड़े नेताओं को निकाले जाने के बाद और इनका समाजवादी पार्टी से संपर्क होने से इस बात से कयास लगाए जा रहे हैं कि बसपा और सपा भी पूरी तरीके से विधानसभा की तैयारियों में जुट गई है।